जय राधा माधव। आज का सत्संग 11 नवंबर 2021 सायकालीन सत्र शाम 7 बजे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशई विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन नारदीय निकुंज की जय, कुंज विहारी विहरणी जू की जय। जय जय श्री राधे। देखिए, प्राची जी के द्वारा दृष्ट लीलाएं हमने कई सुनी, जो उन्होंने देखी हैं, उन लीलाओं में भाग लिया है। भगवान की लीलाओं को मात्र देखा नहीं जाता, उनमें प्रवेश किया जाता है, उन लीलाओं में भागीदार भी बना जाता है। हमें ये बात हमारे मन में हो, कैसे प्रभु की इन लीलाओं में भाग मिलता है। सबसे पहले जीव का परम धर्म है। देखो, धर्म ये है, हमें अपने परिवार का पालन करना चाहिए। धर्म ये है पत्नी का, धर्म होता है पति का। धर्म कितने प्रकार के धर्म होते हैं। उपासना पद्धतियों को धर्म नहीं कहते। सबके अपने अपने धर्म हैं। राष्ट्र के प्रति हमारा धर्म है, लेकिन परम धर्म क्या होता है? सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे, अहेतुक अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहेतुक्य, अहेतुक्य का मतलब क्या? अहेतुक, अहेतुकी भक्ति, बिना हेतु के। अप्रतिहता, जो प्रतिहता ना हो, अप्रतिहता हो, वो जो अधोक्षज भगवान के श्री चरणों में जो भक्ति होती है, बस वो जीव का परम धर्म है। भगवान से भक्ति मतलब भगवान से प्रेम है। कितने भक्तों को अद्यावधि आज तक उन लीलाओं के दर्शन हुए हैं, उन लीलाओं में प्रवेश मिला। कितने रसिकों की हमने वाणियां सुनी हैं। उनमें देखिए, एक रसखान जी का कवित्व है। उन्होंने अपनी मलिन स्थिति से लेके सब स्थितियों को देखा, और एक दिन वो भगवान की लीला में उन्होंने प्रवेश करके उस लीला को देखा। स्वयं ब्रज गोपी बने। भगवान पे जब वो इस मार्ग पे चले थे, तो उन्हें लगता था कि मेरे में कमी है। प्राची जी की इस अवस्था तक पहुंचने के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है भैया। ये कम चलाइए, ये जब ज्यादा चलाएंगे, हृदय की तरंगें भगवान हमारी उरस्थली में विराजित हैं, हृदय निकुंज में विराजित हैं। देखिए, पूज्यपाद पुंडरीक महाराज को मैंने सुना एक बार, तो कह रहे थे कि एक व्यक्ति जो दूध वाला था, लोटे से दूध नापता था, पर वो लेने गया और कपड़ा, तो
कपड़े वाले ने वो नापने वाला स्केल होता ना फुटा, वो निकाला। तो उसने कहा भले आदमी फुटा से कोई कपड़ा नापेगा, मेरे लोटे से नाप। तो बड़े लोटे से दूध नहीं नपता। उन्हें बोला अरे किसे बेवकूफ़ बना रहे, मैंने आज तक न जाने हजारों लीटर दूध लोटे से नाप दिया, तेरा नेक सा कपड़ा नहीं नपेगा। बहस करने लगा। बात बड़ी समझदार आदमी ने कहा भैया देखो, फुटा से दूध नहीं नाप सकते और लोटे से कपड़ा। तो उन्होंने ये बात इसलिए कही कि संसार को बुद्धि से नापना चाहिए और प्रभु को हृदय से नापना चाहिए। संसार को तो हम हृदय लगा रहे हैं और भगवान में बुद्धि लगा रहे हैं। यो बुद्धि परतस्तु सह। तो हृदय के भाव एकदम निकृष्टतम अवस्था से रसखान जी जैसे कहां तक पहुंच गए, कैसे पहुंचे? उन लीलाओं का साक्षात्कार किया, उन्हें देखा। उनकी एक रचना है जो प्रारंभिक अवस्था में जब उन्होंने अपनी स्थिति देखी तो बोले क्या कभी मैं श्री कृष्ण को पा सकूंगा? शायद मेरे इतने ऐसे कर्म हैं जिनसे मैं नरक की तरफ चला जाऊं। पर मन में श्री कृष्ण की करुणा की तरफ जब ध्यान गया तो लगा ओहो, मुझे श्री कृष्ण अपने कर्मों के बजाय श्री कृष्ण की करुणा की तरफ देखने चाहिए। तो उन्होंने कहा द्रौपदी और गनिका गजगेध अजामिल सो कियो सोन निहारो। अजामिल ने जो किया उसे देखा नहीं उन्होंने। द्रौपदी, गनिका, गजगीत है। द्रौपदी में बहुत द्वेष था ना कौरवों के प्रति, तब भी श्री कृष्ण कितना प्यार करते थे। द्रौपदी और गनिका गजगेध अजामिल सो कियो सोन निहारो। और गौतम गेहिनी कैसी टरी, गौतम गेहिनी कैसी तरी, कैसे तरी है? प्रहलाद को कैसे हर्यो दुख भारो है? काहे को सोच करे रस खान, कहा करी है रविनंद बिचारो। रविनंद कौन? भगवान सूर्य के बेटे यमराज जी रविनंदन है। तो रसखान तू क्यों सोच करता है? रविनंद तेरा क्या बिगाड़ लेंगे हैं? काहे को सोच करे रस खान, कहा करी है रवि नंद बिचारो। और ताखन जाखन राखिए माखन, चाखन हारू सो राखन हारू। उसको ताख पे नहीं रखेंगे। ताखन जाखन राखिए माखन, चाखन हारो सो राखन हारो है। जब शहजादे सलीम जो जहांगीर बने, बड़ा अत्याचार उन्होंने हिंदुओं पे किया और रहीम खान भगवान के भक्त बन चुके थे। तो यहाँ खूनी दरवाजा है दिल्ली में, वहाँ उनके 10 बेटों को शहजादा सलीम, जिसे आप जहांगीर कहते हो, यहीं खूनी दरवाजे पे 10 बेटों के सर कलम करवाए इसी जगह। रहीम जी मुस्कुराते हुए देख रहे थे। तो उन्होंने बोला तुम डरते नहीं? उन्होंने बोला तुम कर क्या सकते, तुम्हारा भी सर धड़ से अलग कर दो। उन्होंने कहा ये जो है, जो रहीम है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो बिगड़ेगा वो इस शरीर का बिगड़ेगा। ये मैंने कब का छोड़ दिया। जैसे राजा परीक्षित ने, तक्षक ने खाया था शरीर को, पर परीक्षित तो श्री कृष्ण के हो चुके थे। काल है रहीमन को कोई क्या करे, ज्वारी चोर लबार, जो पतराखन हार है माखन चाखन हार। तो ये एक स्थिति थी, ऐसा विश्वास था। तो जो किसी भी स्थिति में क्यों न हो,
इन लीलाओं का साक्षात्कार हम कर ही सकते हैं। मैंने देख लिया, कोई पाप, कोई स्थिति प्रभु से मिलने से रोक नहीं सकती। एक बार इन पापों से, इन अपराधों से बाधा पड़ती है, लेकिन कोई दृढ़ निश्चय कर ले कि नाथ अब तो आपकी तरफ ही चलना है और पाऊंगा आपको ही। याद रखिए, पूर्व के पाप, क्योंकि वो जब तक आपके भोगने में आएंगे तब तक तो आप उनके पास जा चुके होंगे। नया कुछ ऐसा गड़बड़ न कीजिए, नया कुछ गलत न कीजिए। और याद रखिए, रसखान जी के साथ जो घटना हुई, बहुत सुंदर घटना हुई, वो भी हम आपको कहेंगे। ऐसी स्थिति से रसखान चले। हाँ, एक कवित्व में खुद रसखान बोलते हैं, रसखान के प्राण सुधा भरी बो, अधरान पे त्यों अधरा धरी बो। इतने सब मैन के मोहिनी मंत्र पे, मोहिनी जंत्र पे मंत्र बसी कर सी कर बो। अर्थ इसका जो हिंदी जानते हैं वो समझ ही जाएंगे। अखियां अखियां सुसमाई मिलाई हिलाई रिजाई यो हरिबो, बतियां चित चोरन चेटक सी रस चारु चरित्रन उच्चरिबो। रसखान के प्राण सुधा भरिबो, अधरान पित्यों अधरा धरिबो। इतने सब मैन के मोहिनी जंत्र पे मंत्र बसी करसी करिबो। श्री कृष्ण क्या है? अद्यावधि अपराची जी की लीला में आज एक छोटी सी लीला सुनाता हूँ। संत आने वाले मंदिर में और आई गए होंगे तो मैं पहुंचता हूँ। एक तरफा प्रेम में पड़ के अब भी आ जाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम प्यारे। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। कल हमने आपको बताई थी एक लीला, प्राची जी ने अभी तक इनसे बात नहीं की है वहां नंदगांव में। अभी तक की जितनी लीलाएं आपने सुनी, एक दिन वो इनके घर में भी ठहरी, पर ये खूब बात करते हैं। अब देखो कैसे बात करते हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं में एक बात है ना, पनघट पे मोरी बैया मरोरी, मैं बोली तो मेरी मटकी फोरी। ये परब्रह्म भगवान कर रहे हैं, कोई गली का छोरा नहीं। उनके प्रियतम अनंत काल से भक्त भक्ति करते हैं। कोई केवल उन्हें सुन पाता है, कोई एक दर्शन, उनके प्रकाश के दर्शन कर पाता है, कोई उन्हें दिव्य ज्योति ही देख पाता है, कोई क्या करता है उनकी सुंदर सुगंध को महसूस कर पाता है, कई सोचता है उनका अस्तित्व है। कुछ ऐसे सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें वो प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं उस महाप्रकाश में। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें वो स्पर्श भी करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे वो ओहो एक बार भर के मुलाकात करते हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्हें जीवन में 10-50 बार अनुभूतियां हुई है। और कुछ ऐसे हैं जो उनकी लीलाओं में सदा उनके साथ रहने लगते हैं। और कई तो ऐसे होते हैं, माई दी मेरो शाम लगी हुई संग डोले, पीछे पीछे ठाकुर जी अनुब्रजाम में हम नित्यम। ऐसी स्थिति अपराची जी से पहचान कर रहे हैं वहां पे उस नित्य राज्य में। ठीक है क्या? प्राची जी से अभी प्राची जी ने एक बार भी बात नहीं कही। अब देखो अभी भी नहीं बोलेंगी, बहुत बाद में बोलेंगी। कितनी लीलाएं होने के बाद वो यहां नहीं बोलती थी, वो उधर भी नहीं बोलती थी, बात बहुत कम करती थी। उस रोज से तुम थे लगे करने उसके घर नित्यता का झांकी। उस रोज से तुम थे लगे करने उसके घर में
उस रोज से तुम थे लगे करने उसके घर नित्यता का झांकी। उस रोज से तुम थे लगे करने उसके घर नित्यता का झांकी। ये बच्चों को पीछे गाने में दिक्कत होती है, और जबकि मैंने तो लिख के अभी आज ये इनके सामने ही लिखा है और गाया भी नहीं। उसके बाद मैं भी कितना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, सीधा आपको सुनाने लग गया, लेकिन ये पीछे वाले पढ़ के भी उसे देख के भी है और मैं जब गा रहा हूं। वाह वाह। उस रोज से तुम थे लगे करने उसके घर नित्यता का झांकी। उस रोज से तुम थे लगे करने उसके घर नित्यता का झांकी। नित नूतन बात बना करके दिखलाते उसे वो छवि बाकी। नित नूतन बात बना करके दिखलाते उसे वो छवि बाकी। अब बहाना ढूंढ के उससे मिलने का, उस घर आने का, या वो घर पे आ जाए तो रास्ते में जाते हुए उसे देखना, छत पे चढ़ जाना अपने यहाँ। तो ताका झाकी करते थे और अपने सुंदर कभी हेयर स्टाइल बनाते थे, कभी सुंदर श्रृंगार करते थे। तो ऐसे ही कुछ ऐसा करें कि वो उन्हें देखे। तो कैसे? नए नए बहाने बन गए। नित नूतन बात बना करके दिखलाते उसे वो छवि नित नूतन बात बना करके दिखलाते उसे वो छवि। एक शाम जसोदा लगी जाने अमला के घर चटनी लाने। एक शाम जसोदा लगी जाने अमला के घर चटनी लाने। प्राची के हाथ की अदरक की चटनी लाला को खिलवाने। प्राची ने एक बार चटनी भिजवाई। इनकी मैया चीजें पहले चक्के देखती है, ये मेरे लाला को कैसी लगेगी। तो एक शाम को मैया जसोदा ने कही सारी रसोई बयारू के लिए बन गई है, अरे घनिष्ठा, पर एक वो चटनी थी, अगर नेक वो भी होती कितना अच्छा। तो कहा घनिष्ठा देख लाला के आने का समय हो गया, इनके कितने सखा साथ खाएंगे, इनके यहाँ तो पलटन की पलटन आती है। तो घनिष्ठा और कई लोग लगे हुए, उन्होंने कहा तुम साथ बनाओ। इनकी ताइयाँ आती है, बड़ी ताई का नाम है तुंगी जी, फिर पीवरी जी, चाची है अतुल्या, और सबसे छोटी अतुल्या है, और फिर एक चाची है कुंवलिया नाम है उनका, भगवती पूर्णमासी, नांदी मुखी, ये सब साथ में हाथ बटाती है। तो जशोदा मैया शाम को मैं जल्दी से चटनी ला रही हूँ, अमला के घर की चटनी, वो तो बड़ी अच्छी थी। तो क्या एक शाम जसोदा लगी जाने अमला के घर चटनी लाने। प्राची के हाथ की अदरक की चटनी लाला को खिलवाने। क्या तब ही तुम बन से आए जसुमती को जाति पाए। तब ही तुम बन से आए जसुमती को जाति पाए। पूछे और बोले मैया मैं ले आता, कह दौड़े तुम। अरे मैया कहाँ जा रही है? अरे अमला क्या टेक सी चटनी ला रही हूँ, बहुत ही अच्छी चटनी है। अरे मैया तू बूढ़ी है गई, देख मैं जाऊंगा, जल्दी से जाऊंगा, जल्दी से आऊंगा। हैं? पूछे तब ही तुम बन से आए जसुमती को जाति पाए। पूछे और जसुमती को जाति पाए। पूछे और बोले मैया मैं ले आता, कह दौड़े तुम। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अरे हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। अभी जान पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो बात ही नहीं कर रही, तो कैसे बहाने बना बना के जाते हैं। हमने बताया ना, दो बात तो बता ही चुके हैं। ये सारी लीलाएं चिंतन करेंगे ना तो आपका चिंतन अप्राकृत उस जगत की तरफ भागेगा। फिर उस जगत की कृपा से आपके मन को वो दिव्यता मिलेगी जिससे आप उस चिन्मय राज्य का चिंतन कर पाए। क्योंकि गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानी है भाई। मन तो उस भगवत तत्व के पास जा ही नहीं सकता। ये तो उवाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहवाणी की कहां दौड़ है।
लेकिन आप चेष्टा करेंगे ना मन को उधर ले जाने की, तो उस राज्य की दिव्य शक्ति से, चिन्मय योग माया से आपके मन में दिव्यता आएगी और वो सारी लीलाएं आप देख ही लेंगे, उनमें शामिल हो जाएंगे। क्या? काकी के द्वार पहुंच तुमने, दे आवाज जो साकर खटकाई। काकी के द्वार पहुंच तुमने, दे आवाज जो साकर खटकाई। काकी के द्वारे पहुंच के आवाज भी दी, आवाज लगाई काकी, और आवाज जैसे साकर खटकाई। तो क्या? ओ भैया, काकी ने वो अमृत वर्षणी वाणी सुनी, प्राची भी चौंक गई। ओहो, घर में आनंद सिंधु आने वाले हैं, फिर कोई बात है। उसे तो पता है वो किसके लिए आए हैं। काकी के द्वार पहुंच तुमने, दे आवाज जो साकर खटकाई। काके दे आवाज जो साकर, काकी ने दौड़ द्वार खोले, दिखे चटनी मांगते सुरराई। ने द्वार चटनी काकी ने दौड़ के द्वार खोले। अरे लाला, क्या बात भाई? तो बोला काकी वो चटनी लेने आया हूं। तो क्या? काकी ने, कौन चटनी मांगने आया? जो सब सुरों के देवताओं के राजा हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के महानायक आदि पुरुष भगवान गोविंद। क्या मांग रहे? किसी घर छाछ मांग रहे, किसी घर चटनी मांग रहे। क्या? काकी ने दौड़ द्वार, काकी ने दौड़ द्वार खोले, दिखे चटनी मांगते सुरराई। झट प्राचील बैठी सिलबटनी, जैसे पता लगे चटनी मांगने वाले, प्राची तो तुरंत अदरक लाई जल्दी से, अभी बना देती है ताजा ताजा। लाला लेके ही जाना। अच्छा, तो काकी देर हो जाएगी, मैया सोचेगी। मैंने कहा मैया मैं झट आ रहा हूं। तो कोई बात नहीं, तो नहीं चटनी तो लेके ही जाऊं। तो फिर क्या? अरे काकी मैं मदद कर देता हूं मैं भी। तो क्या? झट प्राचील बैठी सिलबटनी, लगे तुम भी संग में पीसन चटनी। झट प्राचील बैठी सिलबटनी, लगे तुम भी संग में पीसन चटनी। बोले धीरे से चंदवदनी, तुम बिन एक भी घड़ी नहीं कटनी। धीरे से बोले, कैसे? अरे चंद्रवदनी, तुम्हारे बिना मेरी एक घड़ी भी नहीं कटनी। देख, तुझे पता तो मैं आया क्यों, चटनी बटनी कछु ना चाहिए। तो क्या? क्या? झट प्राचील बैठी सिलबटनी, लगे तुम भी संग में पीसन चटनी। बोले धीरे से चंद्रवदनी, तुम बिन एक भी घड़ी नहीं कटनी। क्या? कह दे एक बार तो हाँ जी, जो तू मोह से है राजी। कह दे एक बार तो हाँ जी, जो तू मोह से है राजी। मुस्काई प्राची तो वाजी, वाजी कह के खिल खिल हंसे तुम। वाह जी वाह वाह, मुस्कुराई ना तो इतने आनंदित हुए। मिलने आना, हमसे भी मिलने। अगर तू राजी है मुझसे तो एक बार हाँ जी तो बोल दे। अब हंसी तो हंसते तो इतने वाह जी क्या हंसती हो ऐसे। असल में हमें जाना है, इसलिए हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे। वहां संत बैठे हैं, वहां प्रवचन प्रारंभ हो गया होगा। अब मैं लेट होके जाऊंगा, हमेशा लेट लतीफ हूं। तो आज का प्रवचन उधर वो महात्मा भी करेंगे, उनका भी सुनना है। तो देखिए, क्या इतने में माने नहीं। चटनी पीस रहे ना, तो प्राची बटना कितना बड़ा होता है? बटना जो होता है ना, सिलबट्टा देखा अपने? बटना, सिलबट्टा ऐसे घिसते थे। तो क्या किया? प्राची इतना बड़ा स्पेस थोड़ी होता उसमें कि पकड़ के दो कर ले। तो प्राची जी ने पकड़ रखा था ना, उनके हाथों पे हाथ रख के। तो क्या कर रहे हैं? बटने से चटनी पीसते प्राची के हाथों पर। बटने से चटनी पीसते प्राची के हाथों पर हाथ धरे। बटने से चटनी पीसते प्राची के हाथों पर हाथ धरे। हाथों पे हाथ धरे।
और प्राची के मन में क्या आया? बटने से चटनी पीसते प्राची, के हाथों पर हाथ धरे। बटने से चटनी पीसते प्राची, के हाथों पे हाथ धरे। मुझ एक अकिंचन ग्वालिन पे, के ही कारण त्रिभुवन नाथ डरे। मुझ एक अकिंचन ग्वालिन पे, के ही कारण त्रिभुवन नाथ डरे। ये त्रिभुवन के नाथ मुझ एक अकिंचन ग्वालिनी पे क्या कारण है? मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं, ये किस कारण से मुझ पे कृपा में ऐसी कृपा कर रहे हैं? फिर क्या? धनिया अदरक संग में पीसे, धनिया अदरक मिला के, धनिया अदरक संग में पीसे और पीसे उसमें मिर्च हरी। धनिया अदरक संग में पीसे और पीसे उसमें मिर्च हरी। और डली नमक की पीस कहे, लगे चटनी बनी बड़ी स्वाद भरी। नमक की डली भी साथ में पीसी ना, अरे तो बड़ी स्वाद लग रही है मुझे, देख के पता लगता है। अरे किसमें कहीं नमक तो कम नहीं। तो फिर क्या कहा? कहे इसमें नौन न घाटा, कहे उसके हाथ को चाटा। कहे इसमें नौन न घाटा, कहे इसके हाथ को चाटा। प्राची ने नैनों से डांटा, क्यों सब कुछ झूठा करते तुम। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना। अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना। इसमें कहीं नॉन तो कम नहीं। तो कह रही अच्छा, तो कह रहे हाथ पे चटनी ऐसे करते हैं, यूं करके ऐसे से लगाते हैं। एक चीज का मुझे शक है कि इसमें चटनी में कहीं नमक कम तो नहीं। अब तो एक बार पता तो कर लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कैसे पता करूं? ऐसे देखो, जो दृष्टि से भोजन कर लेते हैं, भक्त भोग लगाते हैं। नैवेद्यम पुरतो निस्तम गृह्यते चक्षुषा मया। चक्षु से ग्रहण करने वाले ठाकुर अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मनते। तब भी क्या दिखाते हैं? चक्के बिना मैं कैसे बताऊं? तो क्या कहे इसमें नौन न घाटा, कहे उसके हाथ को चाटा। उसके हाथ पकड़े, चाट के देख लिया, अरे नमक तो बराबर है, बराबर है। प्राची ने नैनों से डांटा, क्यों सब कुछ झूठा करते तुम। प्राची ने नैन से कहा नहीं, बोली नहीं, तब भी नैनों से कहा ये सब झूठा हो जाएगा। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना। अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना। आज के लिए इतना ही, हमारा बुलावा आ चुका है, हम चलते हैं। जय जय श्री राधे।